शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान अभ्यर्थियों को बैरिकेड लगाकर रोका गया। अपनी मांगों को लेकर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा शुरू हो गया। बैरिकेड टूटे, वाटर कैनन चला और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। ये तस्वीरें टीआरई 4 अभ्यर्थियों के हल्ला बोल की। पटना में जैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। अभ्यर्थियों ने बैरिकेड तोड़ा तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। देखिए, आज पटना में छात्रों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये अभ्यर्थी है जो कि लोक सेवक आवास यानी कि राजभवन घेराव करने के लिए निकले हैं और जेपी गोलंबर पर इन तमाम अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं कई तरह की मांगे हैं, चाहे वो टीआरई 4 में एकल परीक्षा की बात कर ले या फिर 100% जो डोमिसाइल नीति है उसको लागू करने की बात करें। पानी की बौछार के बीच अभ्यर्थी इस जिद पर अड़े रहे कि मांगे पूरी न होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। इनकलाब जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग से सवाल जवाब करते हैं। देखते रहिए क्या वर्दी पहन के हम लोग पर लाठी चलाता है। यही है देश का सुरक्षा, यही है देश का सेवा। देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए, डिटेन करके ले जाया जा रहा है। हम लोग का जब फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वाटर कैनन से डर जाएंगे। पेपर लीक को नहीं रोक सकती है सरकार, लेकिन बार बार छात्रों को रोकने के लिए एक नियम बनाती है। वहीं इस प्रदर्शन में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी डाकबंगला चौराहे पर पुलिस के साथ अभ्यर्थियों की झड़प हो गई। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी घायल हो गए। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और जेपी गोलंबर होते हुए लोग यहाँ डाकबंगला पहुंचे थे। भीड़ को सटाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। अभी नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का रिएक्शन भी आया। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। दरअसल 25 अगस्त को अभ्यर्थियों का गुस्सा क्यों फूटा, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, एक बार वो भी जान लीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की एकल परीक्षा हो। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म हो। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। पीपीएससी संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म किया जाए। लंबित परीक्षाओं की तारीखों को जारी किया जाए। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया जाना चाहिए। खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। बिहार की जेन जी के इस आंदोलन पर सियासत भी गरमाई हुई है। अब बिहार के अंदर में जिस तरह से
पेपर लीक हो रहे हैं, समय पर परीक्षा नहीं हो रही है। जब आपसे बात की जाती है टीआर 4 की, तो आप उसके मांगों को पूरा नहीं करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, तो अपने प्रदर्शन से कैसे बाजिए? स्पेशल विशेषज्ञ समिति 5 सदस्यीय बनाने की बात हुई है। छात्रों में वो जो काम चल रहा है उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। टीआरई 4 के तहत जो 32,800 से ऊपर जो नियुक्तियां निकाली गई, पहले भी डिमांड 20,000 का था, 32,000 से ऊपर लोगों की नियुक्ति निकाली गई। तो लगातार छात्रों के भविष्य के प्रति सरकार चिंतित है। आज हमारे अभ्यर्थी जो हैं, जो सड़क पर उतरे हुए हैं और जिन्होंने सीएम आवास के घेराव के लिए जो है वो कदम उठाया, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आश्वस्त रहिए और इसीलिए सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री आपके लिए और आपके पक्ष के लिए जो सबसे सही होगा वही रास्ता अपनाएंगे। आज समय आ गया है, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, टीआरई के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बिहार सरकार जो अन्याय कर रही है, हमारी मांग स्टेट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री जी से है कि आप उनकी मांगों को जल्दी से मान लें और आंदोलन को खत्म करें। टीआरई 4 को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है, रिक्त भर्तियों को भी जोड़ा गया है, लेकिन पीटी, मेंस और नेगेटिव मार्किंग को खत्म करने जैसे बड़े डिमांड पर अभ्यर्थी अब भी अड़े हुए हैं। देखना होगा कि कैसे सहमति बनती है। रुपेंद्र और रजनीश, जी मीडिया।